सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से अपने को अपने घर की जानकारी हुई है। अब लगन लगी है अपने को अपने घर जाने की। इतना ज्ञान समझ के, इतने प्रमाण देख के सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान को सुन रहा हो ना, कति अनपढ़ हो, वो भी समझ जाता है कि सचमुच हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अब इसका समाधान पता लग गया। पर तो समाधान का ज्ञान नहीं था। हम काल के जाल में कति जकड़ रखे हैं, जकड़े पड़े। आप कितने अपने आप को स्वतंत्र समझते हो और कितना सुख मान रहे हो, ये एक अन्य का धेले का सुख नहीं है। तीन लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जब नहीं नाम से नहीं। यदि भक्ति नहीं करता और भक्ति भी सच्ची नहीं करता सत्पुरुष की, तो कहते हैं तीन लोक का राज, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो अभी वो एक दिल्ले का आदमी नहीं, दो कोड़ी का जीव है जब भक्ति नहीं करता। परमात्मा की सत भक्ति कोई करो, राजा करो, रंग करो, जनता करो, चाहे सेठ करो, मजदूर किसान करो, दुकानदार करो, सबको राम मिलेगा, सबको सतलोक प्राप्ति होगी, पर मर्यादा में रहना होगा। अभी तक अपने को सच्ची भक्ति नहीं मिली, सच्चा ज्ञान नहीं मिला था। हम बहुत तड़फते थे, परमात्मा के लिए भटकते भी थे, लेकिन कहीं भी रास्ता नहीं मिला। आखिर में नास्तिक होना शुरू हो गए थे, नास्तिक। और उसका प्रभाव आप देख भी सकते हो, गांव के गांव कहीं पर भी कोई राम नाम की चर्चा करनी आदमी नहीं पाओगा। वो अलग बात है, कहीं तो आ रहता है, कोई मेला होया, वो दिन मत्था टेक आवा कोई कोई, ना परमात्मा ने याद करनी नहीं। और ये भी नहीं है कि ये बुरे इंसान है, ये भी नहीं है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, एक नंबर के आदमी है, अपने धर्म कर्म को खूब अच्छी तरह समझते भी हैं। लेकिन गलत साधकों ने और गलत प्रचारकों ने ऐसा काम कर दिया, वो भक्ति करते करते भी तेरे कर्म बिगड़ गए। इंसान का भगत का भक्ति से मोह टूट गया, आस्था हट गई। गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए अब जड़े नहीं जाड़े। ऐसे उल्टे रास्ते ला दिए सारे के सारे। एक नहीं, पूरे विश्व में आप परमात्मा की संगत जो सच्चे ढंग से लग रही, इनको छोड़कर तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी कौन है? जो सूक्ष्म वेद के आधार से साधना करता है। और सूक्ष्म वेद परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, उस वाणी में वो तत्व ज्ञान होता है। उस ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है, फिर सब कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं।
अब गीता हम पढ़ते रहे, वेद हम पढ़ते रहे, इनमें आखिर में ये बता दिया कि उस तत्व ज्ञान को जिससे मोक्ष होगा, सारा सुख प्राप्त होगा, परम शांति होगी, वो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो ज्ञान। उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जान जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, न तो उस परमेश्वर का ज्ञान वैर को, और न ही इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के बाद ही तो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत प्यारी है, आपके ऊपर मालिक की विशेष कृपा है, बहुत जबरदस्त रजा है, इसको बनाकर रखिए। गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद कह सदकार का, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। जैसे एक धुन है, ये एक श्राद्धा स्वामी वाले कहते हैं हम धुन सुनते हैं, धुन। इस शरीर के अंदर जो धुन है, जो झनकार है, वह सभी काल की धुन, असंख्य प्रकार की धुन नहीं सुने। वो परले पार सतलोक पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। तो बच्चों, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। परले पार 21 ब्रह्मांड और 7 संख ब्रह्मांड से पार जो सतलोक है, अगर कोई कहे कि मैं वहां की बात जानता हूं, तो बताओ वहां की उस झनकार, उस धुन का भेद बताओ कैसी है। वार का अर्थ है इस काल के जाल में, पार का अर्थ है सतलोक पहुंच गए जो, वो पार है। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश। गोरख, दत्तात्रेय, ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव ऋषि, पारासुर जैसे, व्यास, ये सब उर्ली साइड है, काल के जाल में ही है। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। दुर्वासा, नारद, शारदा और गोपी चंद तथा भर्तरी और सनक सनंदन, ये सारे उर्ली वार हैं, काल के जाल में ही है। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही विष्णु और शेष कला गोविंद। ब्रह्मा यही, इंद्र यही काल के जाल में, विष्णु और शेष कला गोविंद, यू तो है ही काल खुद, शेष कला वाला हजार हो जाएगा भगवान। वार ही, ये सब काल के जाल में ही है, उर्ली साइड है। वार ही शिव शंकर जो शंभ, वार ही धर्म राय आरंभ। वार ही शिव शंकर, वार ही धर्म राय, जो लेखा जोखा करता सबका। वार ही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लया वेद। के परम धाम के और परमात्मा स्वयं आए थे, वो स्वयं ही जाते हैं और स्वयं ही अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। रग, यजु, साम, अथर्व,
इनमें उस परम धाम का भेद है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, वहां जाने की विधि नहीं। अलल पंख अगाध बेव जैसे कुंद सुरती सेव, वार पार थे हन था गरीबदास निर्गुण निगाह। कि उसका किसी को वार पार नहीं है, केवल परमात्मा आए, उन्होंने ही ये ज्ञान बताया। बच्चों, परमपिता परमात्मा को ठीक से समझो। जब तक उसको ठीक से नहीं समझोगे, आप भक्ति पर लगे रहोगे तो भी विचलित हो जाओगे, कभी ना कभी काल का दाव लग जाएगा। इसलिए आपको बार बार रह रहकर ये अद्भुत ज्ञान सुनाया जाता है, समझाया जाता है। आंख खोल लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। आपको ये मार्ग फिर से परमात्मा सुना रहा है। ये पहले आपको सब ज्ञान सुना दिया, सारे प्रमाण दिखा दिए, तो आज आप जो दास कह रहा है ना, कति कड़वी कड़वी, पहले ये सारी झूठी लगा आपको, जो आज कति सारी साची लागे, हर कति संकेत समझन लग गया आप। तो उस परम पिता की भक्ति डट के करो। तो इसलिए आपको ये कोर्स, ये सिलेबस है, ये दास आपको करवाता ही रहेगा, ये आपको सदा ही करवाएगा, क्योंकि आखिरी सांस तक आप स्कूल में जब तक रहोगे तो आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इस सिलेबस को याद रखोगे, सुनते रहोगे, तो जब एग्जाम आपका होगा, आपकी परीक्षा होगी, इनके आधार से बच पाओगे आप। अब क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो है कौन? वो रब। क्या बताया है? तत् कहन को राम कबीर है, दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तप तीरथ थोथरे जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। के ये जल साधनाओं का जप और तप शास्त्र में तो नहीं प्रमाणित है। वो जप और वो तप और ये तीर्थों पे जाना, ये सब थोथरे, व्यर्थ, बैदा। अब इनकी क्या आशा? कोट यज्ञ पुण्य दान से यम कुट नहीं फांसा। यदि आप करोड़ों दान कर लो, यज्ञ कर लो, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, शास्त्र अनुकूल साधना वो बताओ वो नाम नहीं मिलेगा, तो दान किया वो मिल जाएगा, यज्ञ करिए उनका फल मिल जाएगा, मोक्ष न्यू का न्यू रह जाएगा, न्यू इसी काल के जाल में फंसे रह जाओगे। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कोट यज्ञ पुण्य दान से यम कटे नहीं फांसा। या काल की फांसी नहीं कटेते, कोटि यज्ञ और पुण्य दान कर लो, उसका फल बता दिया। यहां देन वहां लेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। के जैसे दान कर दिया, यहां दे दिया, स्वर्ग में खा लिया। जब तक आप सतगुरु कबीर भगवान की शरण में नहीं आते, पूरे सतगुरु के माध्यम से सच्ची भक्ति मर्यादित नहीं करते, तब तक प्राणी के ऊपर चाहे किसी की भक्ति करता, किसी का अधिकारी से नाम ले रखा है, 3 लोग 21 ब्रह्मांड वाले से, उसको दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। वो पाप काटने के अधिकारी भगवान ही नहीं है, तो उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके संत हैं, उनके द्वारा भक्ति से, साधना से पाप नहीं कटता, वो भोगने पड़े दोनों, स्वर्ग में पुण्य और नरक में पाप। यहां देन वालेन है, यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा।
परमात्मा के घर जाना है, सतलोक जाने के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है। परमात्मा कबीर जी अपने साथ लेकर आपको जाएंगे। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चाहे नितास का वो अमरापुर जावे। जो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, पूरे सतगुरु से दीक्षा भी ले ली है, वो भी दान इस तरह करें जैसे दान कर दिया उसका प्रतिफल नहीं हो। भाई मेरा ये काम हो जाए मैं इतना दान करूं, मेरा ये काम हो जाए मैं पाठ कराता हूं, वो तो वहीं बराबर हो जाएगा। और बिन इच्छा जो देता है, किसी मनोकामना के लिए ना दे, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर भगत का दान करे, वो दोनों फल देगा। यानी आपका काम भी सरेंगे और उससे आपको मोक्ष भी मिलेगा। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। परशुराम जी को बहुत बड़ी महिमा प्राप्त हुई थी कि उसने अक्षत्रियों को कति काट दिया था गंडासे परसे के साथ। क्योंकि जब इंसान के पास सारी सुविधा हो जाती है, वो बकवादी हो जाता है, कोई भी हो जाए, अक्षत्रिय हो चाहे बिना अक्षत्रिय हो। तो ये तो समाधान ऐसे ही करते ये काल के अवतार। जैसे कृष्ण ने कंस के सीताड़ और मारे, सहस्राबा परशुराम ने मारा, अक्षत्रिय मारे। तो ये तो समाधान ऐसे करते हैं, पापियों को मार देते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है। और परमात्मा अपने दातुन ज्ञान से बकवाद छुपवाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देते हैं। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। कोटि उनचा पृथ्वी जन दीनी दाना, परशुराम अवतार को की नी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देनु कल वृक्ष रे सुदान कराए। सुर नर मुनि जन से वही सन का दिख जावे, शेष सहस मुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण रे सब पीरन सर पीरा, अनंत लोक में गाज है जाका नाम कबीरा। परले संख असंख रे पलमाही बिहानी, गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। बच्चों अब बता दिया कि कौन है वो परमात्मा, किसकी भक्ति करें। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। अविगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी, चक्रवर्ती ऑल राउंड, सबके ऊपर जिसका शासन है, तेरी सब पर साहिबी है, तेरे पर कोई साहिब नहीं। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। वह ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे थे, इसके वजीर है। इंद्र कोटि अनंत है जग प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि से 88, वैष्णव कोटि अनंत है गुण गाँव राशि। नौ योगेश्वर नाद बन सुरपुर शंखा, शंकादिक संगीत है अवचल गढ़बंका। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, श्यावत्री गौरा रटे गण शंख विराजे। बच्चों परमात्मा की महिमा परम्पार है, इसको जितना सुनोगे उतना ही कम है। इसको बार बार सुनो, बहुत गुड रहस्य आपको बताए जाएंगे। आपको ये कोर्स पूरा कराया जा रहा है। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो, द्वार बार घर छोड़ गए हैं, जाए बसे बन खोवा वो।
सुरती नृति से परखन आवे है महबूब सरोहावो, कि उसको हम देखने मात्र से पहचान नहीं सकते। वो तो सतगुरु मिला उसकी पहचान करावे, जैसे आज आपको करा दी गई है। परमात्मा अपने साथ रहा करते थे, 120 वर्ष रहे, और आम उसको परख नहीं सके कि दानक, ये जुलाहा, कबीर, ये हमारा महबूब है, ये हमारा भगवान है। उसके साथ खसते थे, उसके साथ विरोध करते थे, विवाद करते थे, और जंगलों में जा जाके भिन्न भिन्न प्रकार के भेष बनाकर गिरिपुरी नाथ पढ़कर उसी को खोजते थे और उसी से विवाद करते थे। सुरती नृति से परखन आवे है महबूब सरोवावो, द्वार बार घर छोड़ गए जाए बसे बन खोवावो, बेख बनाए बहे बहुरंगी किन्या बहुत अबोहावो, कामी करो दी बंग मंजारा थोड़ा लोभ न मोहावो, पिता विवेक अक्षमासी माता जिन दूर किया दिल द्रोहावो, मांडा खेत नेत यस गाऊं सतगुरु पकड़ा लोहावो, 14 भवन गवन सब छूटे दिल ही अंदर जोयावो, है निज धाम दर्श दिल माही भरम कर्म सब खोयावो, सेजा अदर सिंहासन अविगत तुरिया पद में सोयावो, अनहद तारी लगी हमारी उजू अकल से धोयावो, सतगुरु दानी मिले बिनानी बीज अभय पद बोयावो, अनहद तारी लगी हमारी अजू अकल से धोयावो, दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोयावो, गरीब दास गाय तेरी लापी शीस पीटी मरोयावो, सुरती नृति से परखन आवे महबूब सरोवाहो, कि वो सुरती नृति से नहीं समझ में आता वो ये भगवान है, केवल देखण मात्र। तो यहां बताया है कि दिव्य दृष्टि खुली हमारी सार शब्द से टोया वो, हमने उसको सार शब्द का जाप करके उस मालिक की प्राप्ति की। दिव्य दृष्टि खुली, हमारे को ज्ञान संपूर्ण हुआ, तब उसकी पहचान हुई। गरीब दास गाय तेरी लापी शीस पीटियम रोया वो, होय होय। हमने फिर उस सार शब्द का या गायत्री जाप करी, लापी। देखो, गाने गीत रूप नहीं है ये सूक्ष्म वेद है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। लोग गायत्री पढ़ के पागल हो रहे थे, मूर्ख बना रखे थे काल में। और वो गायत्री मंत्र कौन सा है? यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसका आगे ओम नाम खुद लगा लिया है नकलियों ने। किसी ग्रंथ के एक श्लोक दोहे को, एक पंक्ति को पढ़ने से मोक्ष नहीं। अगर उस यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के पढ़ने से मोक्ष हो जा, तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 15 में यह स्पष्ट किया है, ओम कर्तुम समर। ओम नाम का जाप अपना परम कर्तव्य समझकर और किलवे समर यानी विशेष कसक के साथ सुमन करो। ओम नाम का जाप अपना कर्तव्य समझ कर जाप करो, काम करते करते उसका सुमन करो। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में भी कहा है कि मेरा ओम नाम है, एक अक्षर बस, नथिंग एल्स। तो वो जाप की गया वो ना समझिए, उसे सारी दुनिया मूर्ख बना दी। स्कूलों में क्या, बच्चे क्या, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं होगा पारिस्ते, ये कालन रड़े डुआ रखे थे। सतगुर मिला तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान।
सतगुर दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया वो। होय होय के सतगुरु मिले तो सच्ची भक्ति का बीज बोया, जो हमें अभय करेगा, निर्भय करेगा, सतलोक ले जाएगा। ये ज्ञान भी आपको निर्भय करेगा कि इस भगवान के अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। जो भक्ति हमें प्राप्त हुई है, इससे अलग कोई भक्ति भी नहीं है। तो आप निर्भय और निसंशय हो जाओगे। फिर कहते हैं दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीब दास या गायत्री लापी। लापी माने जाप नहीं, जैसे मुंह तो बोला नहीं जा, दुख गणा हो जा, कई बार ऐसा होता है। अंदर अंदर आत्मा रोया करती है किसी की कसक में। तो इसी प्रकार ये गायत्री लापी हमने सार शब्द का स्मरण ऐसे किया, क्योंकि सार शब्द क्या बताता है? केवल परमात्मा है ऊपर, और वो कबीर है। और जब वहां नहीं पहुंचे, फिर रह गए, तो ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। तो जब तक सार शब्द आपको प्राप्त होता है, आप इस योग्य हो जाते हो कि सचमुच नथिंग एल्स, केवल कबीर और सतलोक। ये आपकी आस्था इतनी दृढ़ हो जाएगी और उसकी चाह इतनी जबरदस्त लग जाएगी आपको, कति तड़फन लग जाओगे। तो वो सिमरण जब शुरू होगा सार शब्द का, अभी तो शुरुआत है, जिनको मिला है करते रहो करते रहो। ये अपने आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि वो कसक न्यारी बनेगी आपके अंदर। गरीबदास गाय तेरी ही लापी। लापी माने विलाप करते ना, जैसे रोते हैं किसी को जो घनी गजब की चोट लाग जा, घना निजी आदमी, बेटा बेटी बाप माँ बर जा, और विलाप करया करें, रोना भी बंद हो जाता, अंदर अंदर आए आए। वो लाप है, ये विलाप है। तो हमने कहते ये सार शब्द वाली गायत्री पढ़ी और यू काल सर पटक कर रोया कि ये तो निकल गया, मेरे से बाहर गया। बच्चों बहुत बूंदी बना रखी है अपने साथ, बहुत जबरदस्त कति जुल्म कर रखा है। आप विश्वास रखो, दास जो बता रहा है इतना ही करो और ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। अब क्या कहते हैं, परमात्मा की प्यारी आत्माओं, इस परमात्मा का सारा काम सिस्टमेटिकली है, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसने इतने दिन इंतजार कराया, आपकी जन्म मरण होते रहे, देखते रहे देखते रहे, आपके साथ रहे, आप पर नजर रही, जो बच्चा गौ की नजर में यो साई को संत भक्तों के पीछे फिरे। वो भगत वत्सल भगवंत, जैसे गाय होती है अपने बच्चे के ऊपर एक टक देखती है, चारा चर रही होती है ना, तो भी एक नजर अपने बच्चे को होती है, बछड़े बछड़ी पे। उसकी तरफ कोई आ जाता है, ऐसे फुफा आ जाती है कि कैसे मेरे बच्चे को तंग करने आ गया। तो बच्चों ये तुम भगत थे, ध्रुव प्रहलादर तुम ही थे, तुम्हारे जैसे थे वह, और आप ध्रुव प्रहलाद से भी ऊपर आ गए वे। आपको छोड़ दिया था 600 साल पहले, कि पता था ये बालक समझ नहीं पाओगे, इनको कितना कुछ कर ले। लेकिन आप जन्मते रहे, मरते रहे, देखते रहे, आपके साथ रहे, आपकी आस्था बनाए रखी। कहीं कहीं आपको इतना सुख दिया, जैसे मान तो आपने लिया कि कृष्ण जी तो हो गया, पर कृष्ण जी का ब्योंत नहीं था जो उस दुख न दूर कर देते। यू साथ था, बच्चा गऊ की नजर में यू साई को संत, भक्तों के पीछे फिर यू भगत वत्सल भगवान। ये हो भगत वत्सल भगवान, सबके दुख इसने दूर करे, राम के क्या कृष्ण के क्या। राम कृष्ण सब सतगुरु सहजादे, भक्ति है तीनों बहे प्यादे। रामकृष्ण भी तो उसी के बच्चे हैं, क्या वो हमसे ज्यादा प्यार करेगा? उनसे ना करेगा। उन पापत्ती है जो खड़ा हो गया जाके, उस मुसल से निठाना पड़ा। ये सतकर्मा निकाल न तो ठेका ले लिया था, उसी दिन कह दिया था ज्ञानी या जोगजीत रूप में भगवान आए थे कि इनका ऐसा बेड़ा गर्क कर दूंगा, भक्ति में आस्था नहीं रहेगी, भक्ति में आस्था नहीं रहेगी तो ये सतलोक नहीं जान पाओगे। लेकिन समर्थ भी तो इसका बाप है,
और उसने देख के गजब कर दिया, अजब कर दिया। और आज आपको ऐसे पीक टाइम में लाकर मनुष्य जीवन दे दिया। और आपके भगवान चाह रहे थे धक्का तो ढूंढे हो, जबरदस्ती खोजे हो किसी न कोई कारण बना के, और फिर शिक्षित हो, सारे दिन गीता वेद पुराणों को मानना थे, वो आपके समक्ष धर दिए ठाक है। वेदों का नाम नाम सुना था हमने, कभी देखे नहीं थे। वो कागज के हैं कि सोने पे लिखे रखे, स्वर्ण में लिखे हुए, या कोई ताम्र पत्र है। अब पता चला ये वेद और गीता चौथी कक्षा की पुस्तक होगी, 5वीं की आपके लिए। काल ने कहा था कि तुम जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर और बात बखाने। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो लई, हमरे मुख में आन से मोई। तीर्थ व्रत देवल धाम, जब तक मन लाओ। यानी सारे उल्टे काम कराऊं और परमात्मा का नाम और निशान खत्म कर दिया, आप भगवान बन बैठे। कहते ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, क्योंकि मैं भगवान हूं। और फिर एक ना करता, दो ना करता, नो ठहराई भाई। ये जालिम है, इसने कभी हर तरह से धोखा कर रखा हमारे साथ। इसी संबंध में आपको एक थोड़े से विचार सुनाता हूं। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालत ने सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने। सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के, गलती करी महान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहे पुराण तन। अपनी महिमा आप गाई, जीव कहे भगवान तन। तपत सला पे भून के खावे, तपत सला पे भून के खावे। जीव किए गण काल तन, सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। बच्चों, ये एक सिंपल सा शब्द है, इसमें कति पूरा इतिहास घट रखा है इसका। ये थारा समझ में आओगे अच्छी तरह। पहले तो ना आवा करता इतना जितना आ जाओगा। इसमें इसको कति नंगा कर रखा है मीठी मीठी बातों से। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तूने। सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का
खूब बना दिया जाल तने, सतपुरुष बुला दिया, आप जगा लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नो हाथ तेरे पे जोड़े थी। एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, नो हाथ तेरे पे जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए तेरे देई धाम को जोड़े थे। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए तेरे देई धाम को दौड़े थे। उसके आगे वो भी खा लिया, उसके आगे वो भी खा लिया, कति करी ना टाल तने, सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपने स्वार्थ सिद्ध करने को बना दिए चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया, और बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ओछी उपासना साई ये छुट गई, बुरे कर्मों से आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी ये छुट गई, बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तने, सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने। बच्चों, ठीक से समझने के लिए पर्याप्त है ये इतनी ही बातें। वेद, पुराण और कुरान, इनमें इनकम्प्लीट ज्ञान दे दिया और सूक्ष्म भेद कति नष्ट कर दिया, या गलती करी महंत ने। ऋषि मुनि निराकार बताएं और साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहें भगवान तने। तपस्या पे इनको कितना कष्ट देता, भून कर खाता है, जीव किए गणे काल तने। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, मोक्ष के लिए करने लगे थे बेचारे, भक्ति इनकम्प्लीट थी, तपस्याएं होगी, ओम नाम का जाप से ब्रह्मलोक में चले गए, तब से फिर राजा बना दिया, तब से राज दिया, तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुकर स्वानम। तपस्वी पहले तो तप करे जब कष्ट नेरे ठावे, राजा बने तपस्वी तो भी ज्यादा दुखी रहेगा और न सुखी दिखेगा। कबीर साहब कहते हैं, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया,
क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना। सच कहूं तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु थारे शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे थे, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीती संत हो चुके हो। तीसरे दिन मालिक की सेवा में तन मन धन कुर्बान कर रखा, सब बकवास छोड़ दी, केवल मोक्ष मांग रही हो। जो दास बताना चाहा था कि जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्या करे जब दुखी, राज करे महादुखी। बच्चों यह तो बिजली पड़ रही थी, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। अमीन न सुख मानना थे, ये हमारा जीवन नरक करने वाले थे ये सारे आइटम। कते इंद्र दा राज कागदा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग का राजा, वो राज भी हमने कति जरूरत नहीं। अब क्या बताते हैं, इसको ध्यान से विचार करियो। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ओए होए, भगवान की लिए कुर्बान हो। गाड़ दिए शरीर, मिट्टी चढ़ गई, पर कसाई ने रास्ता ना दे रखा था इनको। आप भी तो ऐसे रहे हो कभी न कभी। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, इतना धोखेबाज इतना दुष्ट जिसको हम भगवान मान रहे थे, इस 7 ब्रह्मांड में भी नहीं है कोई इसको हम भगवान मानते हैं। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ये देखो पहाड़ों पर जाते हैं बेचारे, अमरनाथ पर जाते हैं, केदारनाथ पर जाते हैं, मर जा वैसे कुछ हो जाए भगवान की चाह। पर इन जड़े ढोड़ते क्यों मिल रहा था कोई, मिलता होता तो क्या जरूरत थी भगवान ना के सच्ची राह बताने की। क्या जरूरत थी गरीबदास ने इतना मोटा ग्रंथ रचन की, और क्या जरूरत थी रामपाल को ये बिरन मट्टी करवाने की। बच्चों आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जब तक सांस दे रखे। बेशक यह मट्टी काल जाती आज खत्म हो जाए। परमात्मा का सिर पर पंजा, गुरुदेव का वचन साथ है दास का। अब कैसा जुल्म कर रखा। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिया। 5 तत्व की कैद बढ़ा के यो शरीर इसके अंदर रोक के दिए। इसमें कभी बीमारी, कभी रोग, कभी कोड, कभी टेंशन,
100 समस्या इसमें। यू एक और नारा कोड दे दिया, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। ये मोह ममता की बेड़ी, ये दिखती को ना, लेकिन दो वाली बेड़ियों से भी ज्यादा ताकतवर है। और ये कर्म हमारे श्रम गल में बांध दिए, जिसे करेगा उसे भोग ले। जड़ कर्म गले में तोक, एक अलग से लोहा गले में और बांधा करते थे। बेड़ियों पे हाथ हथकड़ी पाया के बेड़ी एक और बांधा करते, उसने तोक बोलते गले में डाल जाती थी। महापराधी के काम क्रोध अहंकार लोभ का खूब बना दिया जाड़ तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मरया हुआ दुख में माथा फोड़े थी। एक बहन का और दुख तेरा जवानी में छोटा सा बेटा था, वह दुख में माथा फोड़े थी, रगड़े थी। और तन्ने भगवान मान रिकॉर्ड के व्यवस्था को, और काल कसाई का गे खैर मनावे, मेरे बेटे की तो खैर राखिए नो हाथ तेरे ते जोड़े थी। बताओ, कसाई का गे। और यह विनती हम करें, ज्ञान नहीं था भाई, पता भी नहीं था बच्चों, करा किसका गर हुआ, यू दिखा था, यू खावा था। मेरे बेटे की तो खैर राखिए नो हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक है बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी। अपने पुत्र की खैर के ताही तेरे देई धाम पर दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, उसके आगे ओ भी खा लिया। कति करी ना टाल तने, सतपुरुष बुला लिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। देखो, एक तरफ तो कंस बनाया, बना कृष्ण भगवान तू ही। देख काल के जाल को कबीर साहब ने कति दाना दाना गिन रखा। बच्चों सोच समझ लो, अब आप ये कटु वचन, सत्य वचन कटु सत्य सहन करने योग्य होगे आपके लिए। अब ये मिश्री से भी मीठी बातें होगी। और प्रारंभ में आपको ये कुनीन लग गई थी कि ये कैसे हो सकता, कृष्ण ऐसा कैसे। एक तरफ तो कंस राक्षस बना दिया, उसके मन में वृत्ति खराब कर दी। दूसरी तरफ कृष्ण बना के भेज दिया, कृष्ण ने कंस मार दिया, यू हीरो पा के गया। और सारी पब्लिक इसके पाछे लगी, कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान। अरे यू तो कृष्ण तो चलो एक आधा निकम्मन मारे था, यू तो हीरो बनना स्वाभाविक था। इन फिल्मों के अंदर ये नकली हीरो वहां उस फिल्म में मारा रूसम हीरो बन गया। हम तो इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, इन लगे पाछे हो लिए। कृष्ण भगवान ने देखो थोड़ा बहुत राहत दी, तो दो चार मारे, कुछ तो सारा दिया। और ये कहते हैं नकली नाचने गाने वाले पाखंडी। और है क्या बात कही, बस कुर्बान। इन हीरो ने अपना फैन और फेवरेट हो गए इनके। काल का जाल भयंकर है बच्चों, समझ लो। ये बातें कहने सुनूंगी नहीं, ये कर पाड़न की है, ध्यान से समझ लो। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दिए चारों खान तू ही। इनके ठिकाने लाने खातिर ये कष्ट दुख देने के लिए 84 लाख प्रकार की, ये चार खानियों में 84 लाख प्रकार के जीव पैदा कर दिए। अब देखो, सतगुरु बिना आया है, सतगुरु बिना ये दुख कौन दूर करे, कौन बताओ इतने जबरदस्त ज्ञान। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई। सतगुरु जी की दया हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, तो तेरी जानकारी हुई, तू कसाई। और तेरे आगे रोवर तू ही खावे रे, कैसे रक्षा होती हमारी। काल कसाई हसत है, सर्वलोक को खाए,
अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु कर पकड़ा जाए। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर सतगुरु के दरबार। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी ये छुट गई, बुरे कर्मों से आन हुई। ओछी गलत उपासना थी, आन उपासना सारी छोड़ दी, और बुरे कर्मा तक कसम खा ली, आन होगी, हमने आन कर ली के राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना दिया, कुछ न सोची ही काल तन। बच्चों कलेजा मुंह का है ताश का, जब सारी इतिहास को, क्योंकि मेरे तो सामने तेरे सारा सुनता दिखा है, और आप भी इतने बुद्धिमान हो जाओ, ये कब तक इस केसड़ पे चढ़वा कि नरक न कब तक ढोते रहोगे, कितने युग और तक के खाओगे। समझा है तो सिर तर पाओ, बहुर ले रहे ऐसा तो ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे। इस काल न भगवान मान रहे थे, इस काल के सुख न सुख मान रहे थे, गंद नहीं। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे, गरीब दासी वक्त जात है, रोगे इस पैरे। गरीब दासिये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। बच्चों ये समय आता छूट गया, टक्कर मारे जाइए, फिर दोबारा तो सिर चढ़ेगी नहीं बहुत जल्दी से। ऐसा गजब का समय मानो शरीर, तत्व ज्ञान कंप्लीट, आप शिक्षित, ऐसे उपकरण दाता दे दिए, घर बैठे ज्ञान सुनो, भगवान सुनो, और उसका समाधान सुनो, कुर्बान हो जाओ, परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपकी दुर्गति कति खत्म करे, अपनी शरण में रखें। सत्साई।